पूर्व अध्याय चर्चा समय आमे तीनोटी नूतन शब्द संपर्क रे जानिले। विश्व नागरिकता, लिंग और पितृतंत्र। आमे जानी पाइले जे लिंग बा इंग्राजी रे जहा को कहा जाए सेक्स एंड जेंडर ता पाई केवल एकमात्र ओडिया शब्द व्यवहार करा जाउछि सेटा होछि लिंग। किंतु प्रकृत अर्थ रे देखिले सेक्स शब्दर अर्थ लिंग यह प्रकृति सहित जड़ित। प्रकृति दुई प्रकार भावरे मनुष्यर शरीर गठन करिछि सेई अनुसारे आमे पुरुष और नारी बोली कहि थाउ। किंतु लिंग बा जेंडर एक सांस्कृतिक शब्द। विभिन्न देशर संस्कृति ए शब्दटी को भिन्न भिन्न भावरे परिभाषित करिछि। एहाकू शारीरिक गठन सहित जोड़ी दिया जाई समाज रे नारी और पुरुषर स्वाधीनता मध्य पार्थक्य अना जाइछि। एही अवधारणा पितृतंत्र माध्यम रे सुदृढ़ होई पारिछि। पितृतंत्र बा पैट्रियार्की रे समाजर स्तरीकरण करा जाई दुईटी सोपान सृष्टि करा जाइछि। आमे आलोचना करथिले जे उच्च सोपान रे पुरुष और निम्न सोपान रे नारी को रखा जाइछि। सेही अनुसारे समाज रे नारी अपेक्षा पुरुष अधिक क्षमताशाली होई पारिछि। एहार परिणाम स्वरूप समाज रे लिंग असमता बा जेंडर इनइक्वालिटी बहु शताब्दी धरी रही आसुअछि। एहार प्रभाव शिक्षा, अर्थनीति, राजनीति और सांस्कृतिक क्षेत्र रे दृश्यमान। तेणु ए दिगरे सतत चेष्टित राष्ट्र और नागरिक समाज किपरि परिवर्तन अणा जाई एक समतापूर्ण समाजर प्रतिष्ठा हेई परिबो जद्वारा प्रकृत अर्थरे गणतंत्र वास्तव रूप नहीं पारिबो। तृतीय शब्दटी हैला विश्व नागरिकता। गोटिए विश्वर परिकल्पना करुथिबा विंश शताब्दीर राजनैतिक दार्शनिक माने विश्व नागरिकता सपक्ष रे मत प्रदान करिथिले। इमानुएल कांट को भाषा रे विश्व रे एक संघीय व्यवस्था प्रतिष्ठा करी प्रत्येक राष्ट्रर स्वाधीनता को बजाय रखिबा और साधारणतांत्रिक बा रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन और विश्व नागरिकता ए दिगरे सहायता हेबो, ए दिगरे सहायक हेबो। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहिले आमे कोन बुझू? रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो अर्थ होउची जेउ संविधान रे बा जेउ संविधान प्रणयन रे समस्तंकर भागीदारिता रही थाए। प्रत्येक नागरिक सेथिरे अंश ग्रहण करिथांती निजे बा निज प्रतिनिधि माध्यम रे। राष्ट्रनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और लेखक माने पृथ्वी रे प्राय सर्वत्र ए संपर्क रे आलोचना करी निज निजर मत प्रकाश करिछंती। जाति, धर्म, देश और आंचलिकता निर्विशेष रे सबु मनुष्य विश्व मानव जातिर सभ्य एवं मानव जाति और सभ्यता को युद्धर भयावह विभीषिकारु रक्षा करिबा सेमानंकर परम कर्तव्य बोली मत प्रकाश पाइछि। आटलांटिक घोषणानामा रे गोटिए नूतन विश्व गठन पाई प्रस्ताव दिया जाइथिला। युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति रूजवेल्ट अंतर्जातीयतार प्रतिष्ठा विकास क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिले। से विश्व नागरिकर 4 गोटी मौलिक अधिकार संपर्क रे घोषणा कले। वाक स्वाधीनता, धर्मगत स्वाधीनता, भयरु मुक्ति और क्षुधारु मुक्ति। एही 4टी अधिकार
जहाकु कि रूजवेल्ट द्वितीय विश्वयुद्धर परवर्ती समय अवतारणा करथिले। एई चारोटी अधिकार गुड़िक प्रतिफलित होईछि आजिर आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे मा निरंतर विकास लक्ष्य रे आमे अनुभव करि पारुछु जे समग्र विश्व केतक अनिर्वाज्य मूल्यबोध को ग्रहण कले विकास और चिरंतन शांति संभव हेई पारिबो। वर्तमान सुधा आपण माने एई तीनोटी शब्द को भल भाबरे बुझी सारिबेनी। ए तीनोटी शब्द को बाई तीनोटी अवधारणा को वास्तव क्षेत्र रे प्रतिष्ठित करबा को हेले आमको आमर राष्ट्र और आमर नागरिक समाज को सजाड़िबा को हेबो ताकू भिन्न रूप देबा को हेबो। तेणु आपण मानकर पाठ्य पुस्तक रे ब्लॉक 3 रो यूनिट 10 रे रहिथिबा विषयटी आज चर्चा करिबा। सिविल सोसाइटी एंड स्टेट नागरिक समाज एवं राष्ट्र आमे राष्ट्र और नागरिक समाज संपर्क रे स्पष्ट धारणा आनिबा पाई प्रयत्न करिबा। आपण माने समस्ते टीवी खबर कागज आदि गणमाध्यम रे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बा नागरिक समाज संगठन विषय रे शुणुछु। जेपरि कि उदाहरण स्वरूप एक नागरिक सामाजिक संगठन गोटे घोषणानामा प्रस्तुत करे जहा रो उद्देश्य होची संविधान रे बासगृह अधिकार को अंतर्भुक्त करिबा। नागरिक समाज संगठन ए दिगरे जन सचेतनता सृष्टि करे और आमर संसद सम्मुख रे दाबी उपस्थापन करे जे एई अधिकारटी को मौलिक अधिकार अंतर्भुक्त करा जाओ। एई भली संगठन गुड़िक बहु मात्रा रे विभिन्न देश रे रहिछि। कनाडा रे आपाततः 1 मिलियन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अछंती। आम भारत रे तार 2 गुणा स्वेच्छासेवी संगठन रहिछि जहाको आमे कहूछु वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। एही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कहिले आमे कोन बुझू साधारण भावरे एमानंकु नॉन स्टेट एक्टर्स बा अण राष्ट्र चरित्र बोली वर्णना करा जाय थाए। विकास रे राष्ट्र और राष्ट्र को सहायता करिबा पाई बा सहयोग करिबा पाई नागरिक समाज संगठन गुड़िक रहिचंती। राष्ट्र जो अनुष्ठान रहिची से गुड़िक हला राष्ट्र चरित्र बा स्टेट एक्टर्स जो गुड़िक राष्ट्र बाहर रहिची वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बा जहा को आमे कहूछु बेसरकारी संस्था बा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस से गुड़िक बेसरकारी चरित्र ए 2 जण मिसी देश रे विकास आनिबा को चेष्टा करंती। ए सिविल सोसाइटी कहिले आमे कोन बुझुचे आकु आमे केमिति राष्ट्र ठारू अलगा करिबा से विषय रे आमे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे आग विचार करिबा राष्ट्र कोन। आमे समस्त जानिछु जे पॉलिटिकल साइंस begins and ends with the state। राष्ट्र ही राजनीति विज्ञान रा आरंभ और राजनीति विज्ञान रा शेष। राष्ट्र ठारे राजनीति विज्ञान राष्ट्र रा आलोचना रो आरंभ होईछि। राष्ट्र रा संज्ञा मूलभूत रो आरंभ होईछि ओ केमिति एक उत्तम राष्ट्र गठन हेई परिबो से दिगरे विचार विमर्श जारी रखिछि।
पुरातन जुगरे जहाको कि आमे कहिबा ग्रीक नगर राष्ट्र मानकर जुग बोली सेही समय रे राष्ट्र और समाज मध्य रे दार्शनिक माने कौनसी पार्थक्य परिलक्षित करि पारु नथिले से माने कहउतिले जे स्टेट ओरिजिनेट्स इन ह्यूमन लाइफ मनुष्यर जीवन सहित राष्ट्र सृष्टि हेछि एवं मनुष्य को उत्तम जीवन देवा पाई राष्ट्र काम करि आसुअछि बा राष्ट्र तिष्ठिकी रहिछि तार अर्थ हैला मनुष्य बंचिबा पाई खाद्य दरकार सेथि पाई से उत्पादन करिवो तेणु आ मनुष्यर एक प्राकृतिक इच्छा तार मनुष्य समाज को तार वंशधर मानू से सृष्टि कर तेणु उत्पादन और प्रजनन ए दुईटी कार्य होची मनुष्य समाज तेणु अरिस्टोटल को भली ग्रीक दार्शनिक कहिले राष्ट्रर मूलभूत होची प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन एही राष्ट्र जेमिति मनुष्य जन्म नेछि सेही भली राष्ट्र मध्य एक प्राकृतिक अनुष्ठान मनुष्य सहित एटा सृष्टि हेछि मनुष्य को उत्तम जीवन देवा पाई सृष्टि हेछि आधुनिक चिंताधारा अनुसार राष्ट्र कहिले एक प्रकार क्षमता को बुझाए जहा मनुष्य मानक उपरे प्रभुत्व जाहिर करे यार अर्थ होची राष्ट्र एक वैधानिक व्यक्तित्व स्टेट इज ए लीगल एंटिटी यार सत्ता रहिछि आउ ए सत्ता होची वैधानिक सत्ता legally it controls human movement human life अति सरल भाव रे बुझिले गार्नर बोली जने राजनैतिक दार्शनिक कहिचंती जे जणे मनुष्य को नहीं राष्ट्र गठन हे परिबो नहीं तेनु से कहिले राष्ट्र कहिले मनुष्य मानकर एक संघ जहा जो माने एक निर्दिष्ट भूखंड रे बसति स्थापन करंती और कालक्रमे निज पाई एक सरकार गठन करंती और से सरकार प्रति चिरंतन बा निरंतर अनुगत्य भाव प्रकाश करंती और सेही सरकार को आभ्यंतरीण क्षेत्र रे सार्वभौम सर्वोच्च क्षमता संपन्न और बाह्य नियंत्रण रु मुक्त रखंती ताहले जाई राष्ट्र सृष्टि ही करी ता माने आमे ताकू जदी अति सरल करी बुझिबा ताहले राष्ट्रर चारोटी उपादान पॉपुलेशन टेरिटोरी गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी पॉपुलेशन कहिले मनुष्य जणे नुहे दुई जण नुहंती एकाधिक मनुष्य सेमानंक संख्या पुरातन जुग भली 5000 10,000 हे पारे बा आजिर दिन भली 100 कोटी भी हे पारे बा 140 कोटी भी हे पारे निर्दिष्ट भूखंड आजिर देशीय राष्ट्र बा नेशन स्टेट रो एक निर्दिष्ट उपादान प्रत्येक राष्ट्रर अंतर्जातीय स्तर रे अनुमोदन प्राप्त परिसीमा जहाँ को आमे कहिबा भौगोलिक परिसीमा रहिछि केही कहार भौगोलिक परिसीमा भितरे प्रवेश करि पारिबे नाही सेही राष्ट्रर अनुमति बिना सेथि पई गोटे राष्ट्र रो आ गोटे राष्ट्र को जिबा पई आमको पासपोर्ट और वीसा दरकार पड़े तृतीयटी होछि सरकार जहाँ को कि लोक माने समस्ते मिसी शांति श्रृंखला रक्षा करबा पाई गठन करिसंती आउ ए सरकार को
क्षमता संपन्न करिसेंती ओ एक सरकार प्रति निरंतर अनुगत्य प्रकाश करुचंती एभली एक व्यवस्था सृष्टि हेले आमे ए व्यवस्था को राष्ट्र बोली कहि परिबा कारण ए व्यवस्थार सर्वोच्च क्षमता रहिछि ओ ए व्यवस्था बा ए राष्ट्र बाह्य नियंत्रण रु मुक्त वर्तमान आमे जानिले राष्ट्रटी केमिति गठित हला ए राष्ट्र विषय रे जहा चिंताधारा रहिछि बा चिंतन रहिछि विभिन्न जुगरे विभिन्न राजनैतिक दार्शनिक मानकर से विषय रे टिके आलोचना करिबा ग्रीक दार्शनिक प्लाटो एंड अरिस्टोटल का मतरे राष्ट्र एक प्राकृतिक अनुष्ठान स्टेट इज as natural as human beings राष्ट्र केबे सृष्टि हला केही जानि नाहंती जेपरि के प्रथम मनुष्य केबे जन्म नला केही कहि परिबे नाही किंतु राष्ट्र व्यक्तिर पूर्वरु रहिथिला कारण राष्ट्र एक आध्यात्मिक परिकल्पना एक नैतिक परिकल्पना यही राष्ट्र जो व्यापक परिकल्पना ए व्यापक परिकल्पना को साकार करिबा पई व्यक्ति विशेषर सृष्टि तेणु राष्ट्र और व्यक्ति अंगांगी भावरे जड़ित राष्ट्र राजनैतिक एकत्रीकरणर सर्वोच्च रूप कारण मनुष्य माने ए समाज रे जन्म नैचंती और राष्ट्र माध्यम रे ही निजर व्यक्तित्व को विकसित करंती राष्ट्र सेमानंकु केते गुडे अधिकार दिए राष्ट्रपति तांकर मध्य केते गुडे कर्तव्य रहिछि एही जो क्लासिकल व्यू बा पुरातन चिंताधारा ए पुरातन चिंताधारा को जैविक चिंताधारा बोली मध्य कहा जाए ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट बोली मध्य कहा जाए तार कारण हेउची एही चिंताधारा कहिबा को चाहे जे जेपरी मनुष्य शरीर बुद्धि मन आ विभिन्न प्रकार अंग मिसिकरी गोटे व्यक्ति को बुझाए विभिन्न अंगर भिन्न भिन्न कार्य रही गोटे अंग निष्क्रिय हो गले शरीर क्षमता कमी जाए सही भली भावरे ही राष्ट्र व्यक्तिर धीशक्तिर विकास व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास द्वारा ही परिपूर्ण होता है A state is prior to individual तार अर्थ हला जे एपरी क्रोनोलॉजिकली देखिले व्यक्ति माने जन्म नेले तापरी राष्ट्र गठन हला किंतु व्यक्ति अरिस्टोटल कर कहिबा कथा बा प्लाटन कर कहिबा कथा जे व्यक्ति जन्म नेला मात्रे जेपरी कथा कहिबा चालिबा ए सब प्राकृतिक अवस्था मनुष्य जीवनर सेही भली भाबरे मध्य राजनैतिक चेतना मध्य आपे आपे विकसित हुए राजनैतिक चेतना मध्य एक प्रकार प्राकृतिक अवस्था जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भितरे विकसित हुए तेणु राष्ट्र और व्यक्ति अंगांगी भावरे जड़ित यह ही थिला पुरातन चिंतन राष्ट्र विषय ए जो चिंताधारा आपको संपूर्ण भावरे पुरातन कही भूली गले हेबो नाही कारण एही चिंताधारार पुनर्आविर्भाव घटिला अष्टादश शताब्दी फरासी दार्शनिक जेन जाक रूसो और जर्मन दार्शनिक हेगेलकर लेखारे रूस एपरी एक गणतंत्र विषय कहिले जेउ गणतंत्र लोक मानकर
सम्मति उपरे पर्यवेसित। तेणु से आमको एक आइडिया देले बा आमको एक अवधारणा विषय कहले सेटा होची जनरल विल बा साधारण इच्छा। ए जनरल विल कहले कौन? जनरल विल कहले बुझौची जे जेउ इच्छा जनसाधारणकर जेउ इच्छा समस्तंकर मंगल कामना करे। तेणु बुझी रखंतु ए साधारण इच्छा समस्तंकर इच्छा नुहे। ए साधारण इच्छा संख्या गरिष्ठ लोकंकर इच्छा नुहे। जेमिति आजिर गणतंत्र रे आमे जो नीति निर्धारण करूछु सेटा संख्या गरिष्ठ लोकंकर मत। ए इच्छा किछि लोकंकर सार्वजनीन मंगल पाई उद्दिष्ट मत जहाकू अन्य माने समस्ते ग्रहण करते। कहीं ग्रहण करते कहना प्रत्येक व्यक्ति भितरे राजनैतिक चेतनार विकास हेछि। तेणु से माने जदिओ साधारण इच्छा को विकसित करिवारे अंशग्रहण न करिथांते किंतु परवर्ती समय रे जेतेबेले साधारण इच्छा को कार्यकारी करा जाए से माने विरोध प्रकाश करंती नहीं, से माने ताकू ग्रहण करंती। रुसंकर चिंताधारा को आउ टिके आगकू नै जर्मन दार्शनिक कहिले जे ए विश्व रे जहा घटुची सेटा गोटाए मुख्य आइडिया बा आदर्शर परिप्रकाश जहाकू से ना देले गाइस्ट बा स्पिरिट। ए जो स्पिरिट बा आमे जदि ताकू कहिबा जे कोनोसी धर्मर जे परमेश्वर एही जो स्पिरिट मनुष्यर क्रियाकलाप माध्यम रे इतिहास माध्यम रे विकसित हुए। राष्ट्र होची एई मनुष्यर कार्य क्रियाकलापर सर्वोत्तम रूपांतर। तेणु हिगेल कहिले जे स्टेट इज आज नेचुरल आज ह्यूमन एक्शन। काम करिबा पाई मनुष्यर जो अभिलाष जो धी शक्ति जेमती आपे आपे विकसित हुए से भली राष्ट्र मध्य आपे आपे विकसित हेई थाए। तेणु हिगेल कहिले जे एई पृथ्वी रे ईश्वरंक स्वरूप होची राष्ट्र। ईश्वरंक स्वरूप कहिले एटा होची हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट स्पिरिट जहा को हमें कहिबा परमात्मा। तेणु आमे समस्ते सेई मूल स्रोतरु आसीचु। तेणु जेते बेले राष्ट्र किछि नीति निर्धारण करे आमे ताकू विरोध करूनाहु कारण राष्ट्र को मानिबारे ही स्वाधीनता निहित अछि। फ्रीडम लाइज इन ओबेइंग द स्टेट। यह ही जर्मन दार्शनिक कहूथिले। तेणु आमे भी जानी पारिले जे जो पुरातन चिंताधारा तो केवल पुरातन है कि रही नहीं से समकालीन चिंताधारा सहित मध्य परिप्रकाशित हेछि। द्वितीय प्रकार राष्ट्र तत्वटी हेउछि उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। आमे समस्ते जानिछे जे सप्तदश शताब्दी रे एक प्रकार नूतन चिंताधारा प्रकाश पाइला। ए नूतन चिंताधारा अनुसारे राष्ट्र भगवानकर बा ईश्वरक स्वरूप है कि रहिला नहीं। राष्ट्र एक ऐश्वरिक बा नैसर्गिक अनुष्ठान है कि रहिला नहीं। राष्ट्र मनुष्यकृत बोली कुहागला, तर्क करागला। इटाली रो राजनैतिक दार्शनिक
ମାକିଆଭେଲି ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି କହିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାର ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଏପରି ମାକିଆଭେଲି କହିଲେ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ଧର୍ମନୈତିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଲା ଯେ ମୋର କ୍ଷମତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାବି କଲା ଯେ ମୋର କ୍ଷମତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦାବି କଲା ଯେ ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଧର୍ମନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦାବି କଲା ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଥିଲେ ରାଜ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଥିଲେ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ମାକିଆଭେଲି ଇଟାଲୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶନ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। ସେଇ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରିନ୍ସ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି କନିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଫକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ ଲାଇକ୍ ଏ ଲାୟନ। ଦେଶର ଯିଏ ରାଜା ସିଏ ବିଲୁଆ ଭଳି ଚତୁର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଓ ସିଂହ ଭଳି ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଦୃଢ ହେଇପାରିବ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯୋଉମାନେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ତାର ପୁଣି ପୁନର୍ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଥୋମାସ ହବ୍ସ, ଜନ୍ ଲକ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ, ଓ ଜେନ୍ ଜାକ୍ ରୁସୋ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ। এই ତିନି ଜଣ ଯାକ ଦାର୍ଶନିକ ଥୋମାସ ହବ୍ସ, ଜନ୍ ଲକ୍ ଓ ଜେନ୍ ଜାକ୍ ରୁସୋ, ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଦାର୍ଶନିକ କହିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇତିହାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆଇନକୁ ମାନୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତିନୋଟି ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ଥୋମାସ ହବ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ এই ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିତ୍ରଣ କଲେ। ଥୋମାସ ହବ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅହଙ୍କାରବାଦୀ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କଲା ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସବୁ ସମୟରେ ପଶୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ପିପାସୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ତେଣୁ
ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଆସିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି, ଏଇ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର अंश विशेष शासक निजे नथिला, केवल लोकमान ही थिले जो माने राष्ट्र भली एक अनुष्ठान गठन कले और ताकू चलेवा पाई शासक को सर्वोच्च क्षमता प्रदान कले। ए व्यवस्था रे पछकु फेरिबार संभावना नथिला एथि पाई जे आमे जदि पुणी पछकु फेरिबा ताले चुक्ति को भंग करिबा हमर जीवन पुणी विपन्न हबो। तेणु राष्ट्र पाई एही थॉमस हॉब्स को पाई राष्ट्र आत्म सुरक्षा पाई प्रतिष्ठित एक अनुष्ठान। तेणु राष्ट्र पाखरे कोएर्सिव अथॉरिटी बा पशुबल रही। जॉन लॉक अनुसार मनुष्य एते खराब नुहे, किंतु प्राकृतिक अवस्था रे समस्तंकर मौलिक अधिकार थिले मध्य समस्ते जेतेबेले चिंतनशील प्रकृतिर आईन को समस्ते भिन्न भिन्न भाव रे बुझिले, भिन्न भिन्न भाव रे वर्णना कले। तो द्वारा स्टेट ऑफ नेचर रे कंदल बा संघर्ष लागी रहिला। तेणु समस्ते मिसी विचार कले जे आमको एक नागरिक समाज गठन करने को हबो। प्रत्येक व्यक्ति सहित चुक्ति आबद्ध हेले जे चलो आमे गोटे नागरिक समाज गठन करिबा। एटा हला प्रथम स्तर सामाजिक चुक्ति। द्वितीय स्तर सामाजिक चुक्ति होउची तापरे लोक माने समस्ते मिसी गोटे सरकार गठन कले, सरकार को दायित्व देले। प्रथम स्तर चुक्ति केबे भांगी पारिबो नाही, इनडिस्ट्रक्टिबल, किंतु द्वितीय स्तर चुक्ति को भांगी दिया जाई पारिबो जदि सरकार बा सत्ता ठीक भाव रे काम करे नाही। एटा थिला जॉन लॉक कर चिंताधारा। से कहउतिले स्टेट राष्ट्र एक ट्रस्ट, शासित मानकर विश्वास प्रतिरूप। तेणु जो समय रे राष्ट्र शासित मानकर संतोष अनुसार काम करि परिबो नाही ताहले से प्रकार सरकार आउ रहिबार दार अधिकार नाही। जे जा कृषक विषय रे मु कहिछि केवल एतिकी कहि रखे जे कृषक पाई मनुष्य अति भलो, किंतु तार ज्ञान नाही, से गोटे अज्ञतार चादर घोड़ी हेछि। तेणु से कहिले जे ए अज्ञतार चादर धीरे धीरे विकसित ही ज्ञान मनुष्य को मिलिला, किंतु संपत्तिगत अधिकार जेतेबेले परिप्रकाश घटिला कृषि माध्यम रे धीरे धीरे लोक माने भितरे मोर तोर चिंताधारा आसिला। ए चिंताधारा जेतेबेले समानक मन रे आसिला धीरे धीरे समाज रे संघर्ष देखा देला। तेणु एक श्रृंखलित समाजर गठन पाई रूसो को भाषा रे प्रत्येक व्यक्ति सहित मिसी एक चुक्ति करी एक राष्ट्र गठन कले। आउ से राष्ट्र रे प्रत्येक व्यक्ति क्षमताशाली, कारण प्रत्येक व्यक्तिर उत्तम इच्छाटी ही होची साधारण इच्छा। तेणु जदि आमे एई सामाजिक चुक्ति तत्व रे विश्वास करुथवा ए तीनोटी राजनैतिक दार्शनिक विषय रे पढ़िबा ताले आमे जानि परिबा जे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एवं रूसो ए तीनी जनक विचार रे राष्ट्र एक उत्तम जीवन देबा पाई
बा शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा करिबा पाई सामाजिक चुक्ति माध्यम रे सृष्टि हेछि। तेणु राष्ट्र एक नैसर्गिक अनुष्ठान नुहे, राष्ट्र एक प्राकृतिक अनुष्ठान नुहे, राष्ट्र मनुष्यकृत और एक कृत्रिम अनुष्ठान। एई उदारवादी चिंताधारा रा विरोधाभास हिसाब रे मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण प्रकाश पाइला 19 शताब्दी रे, जेते बेले जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स तांकर पुस्तक मान रचना कले और कहिले राजनैतिक क्षमता कहिले केवल गोटिए क्षमताशाली श्रेणीर संगठित क्षमता। क्षमताशाली श्रेणी बा क्षमताशाली वर्ग समाज रे संगठित होई निजर क्षमतार प्रयोग करती, जद्वारा आ एई क्षमता से माने राष्ट्र माध्यम रे प्रयोग करती। तेणु राष्ट्र एक शोषणकारी अनुष्ठान। कार्ल मार्क्स भाषा रे राष्ट्र को ध्वंस करदेवा उचित। जो समाजवादी समाज सृष्टि हेब सेठी ए शोषणकारी राष्ट्र रहिबो नाही। तेणु आजिर आधुनिक राष्ट्र मार्क्सवादी मानक पाई एक शोषणकारी अनुष्ठान। एतद व्यतीत ए मार्क्सवादी दृष्टिकोणर प्रतिक्रिया स्वरूप उदारवादी चिंताधारा पुणी परिभाषित हैला अर्ध उदारवादी राष्ट्रद्वारा, जहाकू आमे आजी कहूछु नियो लिबरल स्टेट बा नियो लिबरल पर्सपेक्टिव। ए नियो लिबरल बा अर्ध उदारवादी अवधारणा बा दर्शनर प्रवक्ता होचंती फ्रेडरिक हैक, रॉबर्ट नजिक और जॉन रॉल प्रभृति। किछि दार्शनिकଙ୍କ मतरे आमे एपरि एक समाज गठन करिबा जो समाज रे जगतीकरण रहिबो, बजारीकरण रहिबो, आउ ए मुक्त बजार रे लोक माने निजर योग्यता अनुसार प्रतिद्वंदिता करि पारिबे। मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम वर्क तामाने सरकारंकर क्षमता कम क्षेत्र रे प्रयोग करा जिवो। लोक मानक चिंताधारा अनुसार लोक माने निजको निजे शासन करिवे। तो आमे वर्तमान आलोचना कले किभली भाबरे राष्ट्र तत्व विकसित हेछि और समकालीन समाज रे सबु प्रकार तत्व गुड़िक रहिछि। क्लासिकल व्यू मध्य रहिछि, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव मध्य रहिछि, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव मध्य रहिछि। एतद व्यतीत अन्य पर्सपेक्टिव मध्य रहिछि, सेटा हला फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बा नारीवादी दृष्टिकोण। नारीवादी दृष्टिकोण अनुसार राष्ट्र पितृतंत्रर एक प्रतिफलन। तेणु राष्ट्र रे जहा किछि नीति निर्धारण करा जाए सेथिरे महिला मानकर कथा मन रे रखा जाए नाही। जो मान निष्पत्ति नियंती निष्पत्ति नेला बेले महिला मानकर भिन्न धरणर आवश्यकता विषय तांकर मने न थाए, कारण राष्ट्र पितृतंत्रर एक प्रतिफलन। स्टेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पैट्रियार्की। तेणु नारीवादी माने कहती राष्ट्र रे जो राजनैतिक क्षमतार आवंटन हेछि से राजनैतिक क्षमतार आवंटन एपरि हेछि जे नारी मानकु एक काच घरे रखी दिया जायछि बा काच छात तळे रखी दिया जायछि आ सेमानंकु सब प्रकार सुविधा नियो लिबरल स्टेट दिया जाउछि,
किंतु राजनैतिक क्षमता पाइबा पाई कौनसी व्यवस्था करा जाउ नाही। एपरी कहिबार उद्देश्य होउछि आम देश रे जेपरि कि आपण माने जानंती संसद रे और विधानसभा रे महिला मानक पई 33% भाग स्थान संरक्षण के पई बिल बहु दिनरु आगत हेउछि बारंबार संसद रे, किंतु से बिल टी गृहीत हेई पारु नाही। नारीवादी माने कहंती जे ए समाज ए राष्ट्र पितृतंत्र पाई ही कार्य करुछि, तेणु नारी मानंकु अधिक क्षमता देबा सपक्ष रे नाही। ए सब विचारधारा को आम आलोचना कर सारिले वर्तमान आम देखिबा ए जो हॉब्स लॉक और रूसो जो नागरिक समाज विषय रे कहिले, कारण से माने समस्ते कहिले जे प्रथमे प्राकृतिक राज्य रु गोटे नागरिक समाज गठन हला और नागरिक समाज ही राष्ट्र गठन कला। वर्तमान आम देखिबा ए नागरिक समाज कहिले आमे कौन बुझू, जो नागरिक सामाजिक संगठन विषय रे आमे एते कथा हेउछु कुहा जाउछि आजिर दिन रे जे नागरिक समाज संगठन रे ही हम पाखरे सूचना आईन रहिछि, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। नागरिक समाज संगठन कार्य माध्यम रे ही आज आम पाखरे राइट टू एजुकेशन एक्ट बा शिक्षा पाइबार अधिकार रहिछि। ताल आमे वर्तमान बुझिबा ए नागरिक समाज कहिले कोन बुझौछि। नागरिक समाज ए समाज भीतर रे एक क्षेत्र जेमती परिवार रहिछि, अर्थनीति रहिछि और राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िक रहिछि, सेही भली गोटे नागरिक समाज रहिछि। ए नागरिक समाजर सदस्य माने जेतेबेले समाज पई काम करंती सेतेबेले परिवार कथा बा निजर अर्थनैतिक अवस्था कथा बा राजनैतिक क्षमता कथा मनकू आनंती नाही। निज व्यतीत अन्य मानकर मंगल करिबा पाई एमाने कार्य करंती। ताहले कौन ए नागरिक समाज को आमे समाज बोली बुझिबा कि काना पूर्वे समाज ही सब कथा घटुथिला नाही। समाज और नागरिक समाज दुईटी भिन्न भिन्न शब्द। समाज भीतर आमे जन्म नहींचे, आमर अनिच्छा सत्वे आमे समाज रे रहिचे, समाज माध्यम रे विकसित होइचे, किंतु आमर इच्छा थिले आमे नागरिक समाज रे कार्य करि परिबा बा न करि परिबा। राष्ट्र और नागरिक समाज दुईटी भिन्नार्थ बोधक शब्द। सेमानंकर क्षेत्र मध्य भिन्न भिन्न, राष्ट्रर क्षेत्र भिन्न, नागरिक समाजर क्षेत्र भिन्न। नागरिक समाज प्रकारांतरे जनमत सृष्टि करिवारे सहायक हुए। तेणु नागरिक समाज कहिले स्वेच्छासेवी अनुष्ठान जो गुड़िक कि रेजिस्टर्ड हेछि बा पंजीकृत हेछि बा जे गुड़िक संघ हेछि किंतु पंजीकृत हेइ नाही, किंतु समाज रे मंगल पाई कार्य करुछि। उदाहरण स्वरूप किछि छात्र एकाठी हेइ गले विचार कले जे आमर विश्वविद्यालय को परिष्कार परिच्छन्न रखिबा। ए कार्य मध्य नागरिक समाजर अंतर्भुक्त जे निज छड़ा अन्य मानक विषय चिंता करुछि, एटा को ही आमे नागरिक गुण बोली कहिबा। ए नागरिक समाज किभली विकसित हला, साधारण भाव रे कुहा जाउछि जे नागरिक समाज
यूरोप रे आधुनिक यूरोप रे ही प्रथमे विकसित हैला सामाजिक चुक्ति तत्व रे विश्वास करुथिबा राजनैतिक दार्शनिक मानकर लेखारे थॉमस हॉब्स जॉन लॉक जेरेमी बेंथाम जॉन स्टुअर्ट मिल प्रभृति दार्शनिक मानक लेखारे और जेन जैक रूसो फरासी दार्शनिक लेखा किंतु एभली देखिले पुरातन जुगरे मध्य राजनैतिक जीवन राष्ट्र और समाज मध्यरे किछि पार्थक्य रखु नथिला राष्ट्र और मनुष्य उभय एक प्रकृतिर सृष्ट बोली प्रकृति द्वारा सृष्ट बोली विचार करा जाउथला मध्ययुगीय यूरोप रे राजनैतिक क्षेत्र समाज रे रहिथिबा अन्य क्षेत्र मानक मध्यरु एक क्षेत्र थिला तेणु राजनैतिक क्षेत्र को सर्वोच्च क्षमता प्रदान करा जाउ नथिला चर्च सर्वोच्च क्षमता नेबा पई चेष्टा करुथिला तेणु मध्ययुगीय यूरोप रे राजतंत्र और चर्च मध्य रे सबु बेले संघर्ष लागि रहउथिला 16th and 17th century रे 16 और 17 शताब्दी रे विभिन्न जन आंदोलन माध्यम रे राष्ट्र सुदृढ़ हैला आउ चर्च विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन कला 17 शताब्दी रे थॉमस हॉब्स और जॉन बोदाय दुई जन जाक इंग्लिश दार्शनिक एक सुदृढ़ राष्ट्र प्रतिष्ठा करने दिगरे लेखा प्रकाश कले विचार आलोचना कले से माने कहले एक नागरिक समाज एक सुदृढ़ राष्ट्र मध्य रे ही विकसित हे परिबो से मानकर मुख्य उद्देश्य थिला आत्म सुरक्षा निजको केमिति बंचाइबा जॉन लॉक को विषय आम आलोचना करि सारिछे जॉन लॉक को पई नागरिक समाज सामाजिक चुक्तिर परिणति किंतु नागरिक समाजर काम थिला राष्ट्रर एक छत्रवादी शासन को प्रतिहत करिबा एडम स्मिथ जे अर्थनीतिर जनक बोली कहा जाए तांको मतरे नागरिक समाज मनुष्य भितरे रहिथिबा जो आंदोलन बा जो विचलन से विचलन रे स्थिरता आनी थाए से मानन को नियंत्रण करे और बाजार को सुदृढ़ करे तो नागरिक समाज तार रीति नीति माध्यम रे तार चलनी प्रथा परंपरा माध्यम रे मनुष्यर प्रकृति को नियंत्रित करे जहाँ फल रे मनुष्य बाजार पाई निजको प्रस्तुत करि पारिबो जर्मन दार्शनिक हिगेल को मतरे नागरिक समाज राष्ट्र पूर्व रही राष्ट्र पूर्वावस्था होची नागरिक समाज जहाँ विकसित है राष्ट्र रे परिणत है नागरिक समाज समय रे राष्ट्र रे भिन्न भिन्न गोष्ठी भिन्न भिन्न इच्छा को प्रकाश करी समाज को संगठित करथिले जहाँ राष्ट्र प्रतिष्ठा द्वारा सेगुड़िक मध्य रे समझौता हैला बा सबु गोष्ठी मध्य रे एकता आसिला तेणु राष्ट्र मनुष्यर क्रियाकलापर एक सर्वोत्तम प्रतिरूप नागरिक समाज राष्ट्र उपरे निर्भरशील निजर अवस्थिति पाई सिविल सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस कार्ल मार्क्स को मतरे नागरिक समाज भित्तिभूमि जो नागरिक समाज उपरे ठिया हेछि आमर राष्ट्र आमर संस्कृति
आमर शिक्षा आमर धर्म ए सब आमर आईन ए सब तेणु कार्ल मार्क्स मतरे नागरिक समाज होची सबस्ट्रक्चर जेउठी व्यक्ति विशेष प्रत्येक सहित संपर्क रे आबद्ध कारण से माने एकत्रित है उत्पादन करते किंतु सामाजिक व्यवस्था एपरी जो माने उत्पादन साधन को निज हाथ रे रखिले से माने अन्य गोष्ठी उपरे प्रभुत्व जाहिर करते तेणु नागरिक समाज रे समता प्रतिष्ठा करिबा कष्ट होई पड़े आंटोनियो ग्राम्स्की नाम रे जने इटालीय दार्शनिक जे कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण रे विश्वास करती से कहिले नागरिक समाज कहिले एक वस्तुवादी समाज नुहे नागरिक समाज कहिले वस्तुवाद आदर्शवाद सांस्कृतिक संपर्क को नहीं गठित ये एभली एक आदर्श बा सांस्कृतिक पुंजीवाद को जोगई थाए जहाँ फल रे कि पुंजीवाद रे रहितिबा प्रभुत्व को लोक माने प्राकृतिक बोली अनुभव करती ता विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करती नहीं यही जो व्यवस्था रे राष्ट्र जो मुख्य श्रेणी रही धनिक श्रेणी सेमानंक सहित हाथ मिलाई प्रभुत्व जाहिर करिଥାଏ तेणु ग्राम्स्की कहिले आमे जदि जनमत को शिक्षित करिबा ताहले एक उत्कृष्ट नागरिक समाज गठन करि पारिबा तेणु वर्तमान आमर विचार मध्य रे आमे जानि पारिले जे नागरिक समाज रे असमता रहिछि नागरिक समाज रे शोषण रहिछि नागरिक समाज एक निर्दिष्ट गोष्ठीर आवश्यकता को मध्य प्रतिफलन करि पारे नागरिक सामाजिक संगठन देशर समस्तंकर मंगल पाई मध्य कार्य करि पारे बा कथा कहि पारे नागरिक समाजर विभिन्न स्वरूप रही नागरिक समाजर भिन्न भिन्न आदर्श रही तेणु जो नागरिक सामाजिक संगठन उदारवाद रे विश्वास करुथिबे से माने उदारवादी चिंताधारा को कार्यकारी करने को चेष्टा करेंगे आउ जो नागरिक सामाजिक संगठन आदर्शवाद रे विश्वास करुथिबे से माने नैतिकता उपरे आलोचना करती जो नागरिक सामाजिक संगठन माने राशनलिज्म बा विचारशीलता रे विश्वास करती से माने राष्ट्र रे रहिथिबा कुसंस्कार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करती ए नागरिक सामाजिक संगठन मानकर कार्य हैला मनुष्यर जीवन को उत्कृष्ट रु उत्कृष्ट स्तर करिबा एगुड़िक मनुष्य मानंकु बा दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मानंकु बा मनुष्यर अज्ञता को दूर करी मनुष्यर सशक्तिकरण रे साहाय्य करे तेणु आमे जदि एभली विचार करिबा आमे जानि परिबा जे नागरिक सामाजिक संगठन गुड़िक विभिन्न राष्ट्र रे भिन्न भिन्न भाव रे सृष्ट होइचंती सेगुड़िक भिन्न भिन्न गोष्ठी मंगल पाई कार्य करि पारंती जेपरिकी दलित समाज जेपरिकी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस बा नारीवादी संगठन बा महिला मंच बा महिला सभा नागरिक सामाजिक संगठन गुड़िक एक निर्दिष्ट लक्ष्य पूरण पाई मध्य कार्य करि पारंती जेपरिकी स्वास्थ्य सेवार समबंटन सेथि पाई मध्य नागरिक सामाजिक संगठन कार्य करि पारे तेणु प्रत्येक नागरिक सामाजिक संगठन एक निर्दिष्ट आदर्श और निर्दिष्ट उद्देश्य रही
एगुड़िक राष्ट्रर हाथ मुठा को अनेक समय रे टाण करिथांती। एही महामारी समय रे जितेबेले अनुन्नत अंचल रे पिला माने मोबाइल फोन नथिबा हेतु पाठ पढ़ी पार नथिले सेतेबेले ए नागरिक सामाजिक संगठन रो सदस्य माने केतेक जगह रे पिला माननकु पाठ पढ़ीबारे सहयोग कले बा शिक्षा प्रदान कले। किंतु अन्य गोटे दृष्टिकोण देखिले ए नागरिक सामाजिक संगठन देश रे राजनैतिक अस्थिरता सृष्टि करबा दिगरे मध्य सहायक हेई पारे। तेणु राष्ट्र सबु समय रे नागरिक सामाजिक संगठन पाई केतेक नीति निर्धारण करिछि। एही संगठन गुड़िक किपरि कार्य करिवे सेमानंक पाई आईन कानून तैयारी करा जाइछि। विदेश रो पूंजी आनी सेमाने किपरि खर्च करूचंती राष्ट्र ता उपरे नजर रखि थाए। विदेशी पूंजी आनी काले ए संगठन गुड़िक लोक मानंको भूल बाटरे भूल मार्ग रे परिचालित करुथिवे सेथि पाई कि राष्ट्र सबु बेले सजाग रही थाए। तेणु आमे जदि राष्ट्र जो भारतर जो कार्यकलाप देखिबा आमे जानि परिबा जे अनेक समय रे प्रत्येक वर्ष केते गुड़िए स्वेच्छासेवी संगठन गुड़ी को बेआईन बोली राष्ट्र घोषणा करे। एथिरु आमे एई निष्कर्ष रे पहुंचीबा जे राष्ट्र ही नागरिक सामाजिक संगठन बा नागरिक समाजर परिसीमा को निर्धारित करे। राष्ट्र जेतिकी परिसीमा नागरिक समाजर सेही परिसीमा भी रही पारे। किंतु राष्ट्र जदि चाहिबो सेही परिसीमा को सीमित करी तार कार्यकलाप को तार पुंजी आहरण को मध्य सीमित करि पारिबो। किछि समालोचक कहंती ए पछरे राष्ट्रर लुक्कायित शासक मानकर लुक्कायित उद्देश्य निहित अछि। सेमाने निज आदर्शर प्रभुत्व जाहिर करिया पाई अन्य आदर्श गुड़ी को दबाइबा को चेष्टा करंती। एई विचार राजनीति विज्ञान बा राजनैतिक तत्वर एक मुख्य तर्क। एई तर्क आजिर राजनैतिक विज्ञानर एक मुख्य अंश विशेष। तेणु आमको एई तर्क को भल भाव जानिबा को हबो। ए माने एई नागरिक समाज गुड़िक किपरि काम करूची ओ राष्ट्र आ नागरिक समाज मध्य रे की प्रकार संपर्क रहिची ताको जानिबा को हबो। तेणु आमे शेष रे एई निष्कर्ष रे पहुंचिले जे राष्ट्र और नागरिक समाज संपूर्ण अलगा किंतु प्रत्येके निज ठारू संपूर्ण भावरे परस्पर ठारू स्वाधीन नहंती। सेमाने परस्परर कार्यकलाप को प्रभावित करंती। राष्ट्र कौनसी समय रे भी नागरिक समाज को नजरअंदाज करि पारे नहीं कारण नागरिक समाज ही जनमत को संगठित करिथा। नागरिक समाजर विकास राष्ट्रर विकास उपरे निर्भरशील। राष्ट्र जदि विकसित ताहले नागरिक समाज गुड़ी को मध्य राष्ट्र स्वाधीनता देबारे पछघुंचा दिए नाही। तृतीय रे राष्ट्रर कार्यकलाप मध्य नागरिक समाज द्वारा प्रभावित होता कारण नागरिक समाज जनमत को परिचालित करि पारे जनमत को संगठित करि पारे जनमत को भिन्न दिग को ले जाई पारे
तेणु राष्ट्रर कार्यकारिता नागरिक समाजर प्रभाव उपरे केतेकांशरे निर्भर करे। नागरिक समाज मुक्त ओ विभिन्न विचारधारा को ग्रहण करिला भली हेबा आवश्यक। विभिन्न विचारधारा को परस्पर विचारधारा को जदि सम्मान प्रदर्शन करा जाए ताहले गणतंत्र प्रतिष्ठा हेई पारिबो। आज पे एतिकी रखिबा। नमस्कार।